वसुंधरा राजे को लेकर, जहां बीजेपी ने कहा है कि वसुंधरा राजे को नहीं हटाया जाएगा। बहुत दिन से इस बात पर अटकलें तेज थी कि शायद वसुंधरा राजे को हटा दिया जाए मुख्यमंत्री के तौर पर, लेकिन अब बीजेपी ने बहुत साफ कर दिया है कि वसुंधरा राजे को नहीं हटाया जाएगा। राजन सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजन, एक बहुत बड़ी रिलीफ होगी वसुंधरा राजे के लिए। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह साफ कह दिया है कि जो डॉक्यूमेंट्स वसुंधरा राजे के खिलाफ दिखाए जा रहे हैं उसकी प्रमाणिकता नहीं है, उसके जो कानूनी पहलू और तमाम चीजों की जांच अगर की जाने की बात मांग की जा रही है, लेकिन उसकी जब वैधानिकता नहीं है तो ऐसे में उनको हटाया जाना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। और उन्होंने साफ खारिज कर दिया कि जिस तरीके से मांग कांग्रेस या विपक्षी दल उठा रहे हैं, उनको इस तरह की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। और न तो वसुंधरा राजे को हटाया जाएगा और न ही सुषमा स्वराज के बारे में जिस तरीके से पार्टी अध्यक्ष ने और उसके बाद वित्त मंत्री ने और गृह मंत्री ने स्थिति साफ की है, तो उनके बारे में, दोनों नेताओं के बारे में स्टैंड पार्टी ने साफ कर दिया है कि वसुंधरा राजे के खिलाफ कोई भी इम्प्रोपराइटी का मामला नहीं बन रहा है फिलहाल, और इसलिए उन्हें नहीं हटाया जाएगा। राजन, बहुत दिन से अटकलें तेज थी, वसुंधरा राजे को हटाकर किसी और को बनाया जा सकता है और वसुंधरा राजे और मोदी के रिश्ते अच्छे नहीं है और इसीलिए उनको दरकिनार किया जा रहा है। क्या ये सच नहीं है कि अरविंद केजरीवाल पहले मिलना चाहते थे आडवाणी से, मुलाकात नहीं हुई? वसुंधरा राजे के बारे में खबर इस वक्त आ रही है कि वसुंधरा राजे के बचाव में बीजेपी उतरी है और वसुंधरा राजे को बीजेपी नहीं हटाएगी मुख्यमंत्री पद से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वसुंधरा राजे पर ललित मोदी को मदद करने का आरोप है और अटकलें थी कि वसुंधरा राजे की जगह किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा राजन सिंह बता रहे हैं, वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी ने बहुत साफ कह दिया है कि वसुंधरा राजे को नहीं हटाया जाएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि जो कागजात दिए गए वो नाकाफी हैं वसुंधरा के मामले में और ऐसे में वसुंधरा राजे की कुर्सी बरकरार। तो इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर, वसुंधरा को नहीं हटाया जाएगा, बीजेपी का बयान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वसुंधरा राजे को नहीं हटाया जाएगा। बीजेपी ने बहुत साफ तौर पर कह दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वसुंधरा राजे को नहीं हटाया जाएगा। बीजेपी का आधिकारिक बयान है ये कि जो कागजात दिए हैं वसुंधरा के खिलाफ या दिखाए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं और इसीलिए उन्हें हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बीजेपी का बयान, वसुंधरा को नहीं हटाया जाएगा। और एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वसुंधरा राजे को बड़ी राहत मिली है। बीजेपी ने कहा है कि वसुंधरा को नहीं हटाया जाएगा। वसुंधरा राजे को बीजेपी की तरफ से बड़ी राहत। अटकलें लगाया जा रहा था कि वसुंधरा राजे को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री के पद पर बिठा दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत साफ कर दिया कि वसुंधरा राजे को हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि उनके खिलाफ जो कागजात पेश किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। क्या कुछ कहा बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो सुनिए। विगत कुछ दिनों में और हाल में भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ विषयों को लेकर जांच की सहज और स्वाभाविक प्रक्रियाओं को कांग्रेस पार्टी के द्वारा राजनैतिक पूर्वाग्रह और राजनैतिक विद्वेष, पॉलिटिकल वेंडेटा की संज्ञा देने का जो प्रयास किया गया है वो पूर्णतः तथ्यों के विपरीत, आधारहीन और बचाव की कमजोर मानसिकता से प्रेरित है। इट इज इनफैक्चुअल, बेसलेस एंड मोटिवेटेड बाय अ फीबल डिफेंस मैकेनिज्म। इस संदर्भ में जो 3 प्रकरण आए हैं उन तीनों में जो 3 प्रकरण आए हैं, तीनों ही का विषय यूपीए सरकार के समय से चल रहा था। श्री शंकर सिंह वाघेला का विषय जो नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन से जुड़ा हुआ है, वह यूपीए 1 सरकार के समय से केंद्र सरकार के जांच एजेंसियों के समक्ष विचाराधीन है और वह प्रक्रिया चल रही थी। तो जो कुछ भी निर्णय हुए हैं, जो भी कदम आगे बढ़े हैं, वह प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे बढ़े हैं। श्री वीरभद्र सिंह के संदर्भ में
तो बीजेपी ने बहुत साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वसुंधरा को हटाने की कोई जरूरत नहीं, वो इसलिए क्योंकि जो सबूत पेश किए जा रहे हैं, जो कागजात दिखाए जा रहे हैं, वो नाकाफी हैं, उनमें कोई तथ्य नहीं है, कोई आरोप नहीं है जिस आरोप को सही माना जाए। ऐसे में वसुंधरा राजे को हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। बड़ी राहत वसुंधरा राजे के लिए, क्योंकि अटकलें बहुत तेज थी कि वसुंधरा राजे को हटाकर बीजेपी किसी और को मुख्यमंत्री के पद पर राजस्थान में बिठाना चाहती है। यह भी बातें कही जा रही थी कि वसुंधरा के अपने जो विधायक हैं, जो उनके समर्थक विधायक हैं, वो दिल्ली आना चाहते हैं, लेकिन बाद में इस बात से इंकार कर दिया गया। और अब बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत साफ शब्दों में कहा कि वसुंधरा राजे को हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जो सबूत पेश किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। वसुंधरा का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है। राजन सिंह एक बार फिर फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजन, बड़ी राहत तो है ही, लेकिन अब इसके बाद क्या होगा? देखिए, साफ तौर पर पार्टी ने जिस तरीके से आज पहली बार वसुंधरा राजे के पक्ष में खड़ी हुई है और ये कहा है कि जो दस्तावेज उन्होंने दिखाए थे उस पूरे मामले में ये कहा नहीं जा सकता कि उस दस्तावेज की वैधानिकता पर सवाल खड़े किए बीजेपी के प्रवक्ता ने, और ये कहा कि जो आरोप लगाए गए हैं वो उस दस्तावेज से साबित नहीं होते हैं। जहां तक दुष्यंत सिंह की बात है, तो दुष्यंत सिंह जो वसुंधरा राजे के बेटे हैं, उसके बारे में पार्टी प्रवक्ता का साफ तौर पर कहना था कि इनकम टैक्स रिटर्न में जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस की बात कही जा रही है उसका पूरा ब्यौरा है। उसके बाद जब उन्होंने चुनाव लड़ा था और जब नामांकन दाखिल किया था, तो उस दौरान एफिडेविट में भी इस तरह की बिजनेस रिलेशन की बात कही गई थी और उसमें भी कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, गैर कानूनी बात नहीं है। और जो बिजनेस रिलेशन है वो पहले से एस्टैब्लिश है, डॉक्यूमेंटेड है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाकायदा उसकी जांच कर ली है। तो ऐसे में जो ये मांग उठाई जा रही है कि उनके इस्तीफे की मांग उठाई जा रही है, उसको पार्टी नहीं मानेगी फिलहाल। तो साफ है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए एक बड़ी राहत है। पहली बार पार्टी के फोरम से वसुंधरा राजे का बचाव किया गया। क्या पार्टी ने इस बारे में भी कुछ कहा राजन, कि इतना वक्त क्यों लिया पार्टी ने इस तरह का बयान देने में? बिल्कुल, जब ये सवाल उठा था तो हालांकि कोई साफ इस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन ये कहा गया कि जो दस्तावेज हैं उसके बारे में प्रामाणिकता के बारे में पड़ताल की गई और ये पूछा गया कि क्या आगे भी पार्टी में उनके खिलाफ इस जो मांग उठ रहे हैं, जो नए खुलासे रोज हो रहे हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। तो इस पर भी कोई साफ जवाब नहीं दिया, कहा कि इसकी जांच कराने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहा गया है, जो बातें सामने उभर कर आई है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको देखने के बाद ये साफ है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया था। और जो पारिवारिक रिश्ते की बात कही जा रही है, तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने खुद माना है कि ललित मोदी से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं। और इस पूरे मामले में अगर ये कहा जाए तो ललित मोदी की पत्नी को मदद की गई थी, कि उनकी मदद की गई थी क्योंकि वो बीमार थी, न कि ललित मोदी की मदद की गई थी। तो और ऐसे में जिस तरीके से ललित मोदी के ऊपर जो तमाम आरोप हैं वो आरोप यूपीए के शासनकाल के हैं, तो ऐसे में यूपीए के शासनकाल में जितने भी अगर जो आरोप लगाए गए हैं तो उनके बारे में आरोप लगाने का हक यानी राजन, कहीं ना कहीं कोशिश ये की गई, बीजेपी ने एक तरफ तो बचाव किया वसुंधरा राजे का और ये कहा कि वसुंधरा राजे को हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि सबूत काफी नहीं है। दूसरी तरफ मामला यूपीए सरकार यानी कांग्रेस के कोर्ट में डाल दिया, कहते हुए कि जो कुछ भी हुआ वो कांग्रेस सरकार के वक्त हुआ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बड़ी राहत वसुंधरा राजे के लिए, वो मुख्यमंत्री के तौर पर बीजेपी के मुताबिक बनी रहेंगी।